चंद्रभागा को अपनी बहन कहा है। स्वयं तुकाराम जी ने अपने अभंग में चंद्रभागा को अपनी बहन कहा है। परवणी की चंद्रभागा शिव महापुराण की कथा में संत तुकाराम जी का बड़ा भाव वर्णन किया गया। मांझी बहन चंद्रभागा, मेरी बहन है चंद्रभागा। तुकाराम जी कहते हैं माझी बहन चंद्रभागा कारिती से पाप भंगा, अर्थात वो चंद्रभागा कैसी है तो कहा केवल उसकी शरणागति में पहुंचकर, उसके चरणों में पहुंचकर, उसका स्नान कर कर, उसका दर्शन कर कर लोगों के पाप कट जाते हैं। तो संत तुकाराम जी कहते हैं उसी तरह संत होता है, उसी तरह साधु होता है, उसी तरह तपस्वी होता है, उसी तरह साधक होता है, उसी तरह उपासक होता है, जिसका मात्र दर्शन कर कर लोगों के पाप कट जाते हैं। केवल दर्शन। साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, संत, महात्मा, ये पावन धरा महाराष्ट्र की जो भूमि है, ये महाराष्ट्र की जो धरा है, ये संतों की धरा है, साधुओं की धरा है, गुरुजनों की धरा है। ये धरा कोई साधारण नहीं। भारत भूमि के सबसे ज्यादा संत देने वाली भूमि है महाराष्ट्र की। छत्रपति शिवाजी को देने वाली भूमि है महाराष्ट्र की भूमि। मां अहिल्याबाई को देने वाली भूमि है ये महाराष्ट्र की भूमि। ये कोई भूमि साधारण नहीं है महाराज। सकुबाई जैसी संत को दे देती है ये। यहां तो हर थोड़ी दूर जाओगे, हर चौराहे पर, हर 8 कदम पर कोई ना कोई संत का स्थान मिल जाता है। ये महाराष्ट्र की। पर दुख एक होता जा रहा है। महाराष्ट्र की भूमि ने संत बहुत दिए, महाराष्ट्र की भूमि में ने साधु बहुत दिए, महाराष्ट्र की भूमि ने वीर बहुत दिए, महाराष्ट्र की भूमि ने ज्ञानी बहुत दिए, संत ज्ञानेश्वर जैसे यहां प्रकट हुए। महाराष्ट्र की भूमि ने बहुत कुछ दिया है। बस इतना निवेदन जरूर करना चाहेंगे कि जिस पावन धरा पर महाराष्ट्र की भूमि पर संत रहे, साधु रहे, सन्यासी रहे, तपस्वी रहे, भजन करने वाले रहे, उस महाराष्ट्र की भूमि पर आज देखा जाता है कि नवयुवक बच्चे व्यसन की ओर अग्रण्य होते चले जा रहे हैं। उनको वापिस खींचकर नामदेव जी, तुकाराम जी जैसे पावन चरणों में लाना है। नामदेव जी, तुकाराम जी जैसे पावन चरणों में लेकर आना है। वापिस उन संतों को, उन साधुओं को, उन गुरुजनों के चरणों में वापिस लाइए। भटक रहे हैं लोग। पुंडलीक अपनी धर्म पत्नी से कह रहा है क्या माता पिता कहां गए? ऐसा लग रहा है कि धन लेकर गए। संत को धन की जरूरत नहीं है। संत को, साधु को, सन्यासी को, तपस्वी को और उपासक को तुम्हारी दौलत की जरूरत नहीं पड़ती है। संत को जरूरत है, साधु को जरूरत है आपकी। एक राजा एक गुरु के पास गया और गुरुजी से जाकर बोला, आप जाने वो राजा और गुरु की बात बहुत दूसरी हो गई। सांसद जी मैं कहना चाहूंगा, अभी कौकड़ी गांव में कथा थी, कौकड़ी में कथा थी, तो वो हम अगर राजा और रानी की कथा सुनाएंगे तो बहुत पुरानी कथा हो जाएगी। हम कोकड़ी गांव की कथा सुना देते हैं। कोकड़ी गांव में कथा एक साधारण से लड़के ने करा, जायसवाल परिवार में।
आपने टीवी पर भी देखा होगा, साधारण, ना उसके पास में धन है, ना दौलत है, ना वैभव है, ना सत्ता है, साधारण कथा। एक फैक्ट्री के मालिक को मालूम पड़ा, फैक्ट्री के मालिक हरिभाऊ जादव जी, जब फैक्ट्री के मालिक को मालूम पड़ा कि यहां कथा हो रही है, शिवमहापुराण की कथा है, तो सांसद जी उन्होंने लेटर लिखकर भेजा। वो लेटर उन्होंने पढ़ाया कोकड़ी गांव के उन जायसवाल जी के पास में, वो लेटर आज भी है। उन्होंने लिखकर भेजा कि हमारे नजदीक में शिवमहापुराण की कथा हो रही है। शिवमहापुराण की कथा में भोजन भंडारे में लाखों लोग भोजन करते हैं, लाखों लोग भोजन करते हैं, इतने लोग ठहरते हैं, 25-25, 50-50 हजार लोग तो केवल पंडाल में सोते हैं, तो वो भोजन वही करते हैं। तो उन्होंने लिखकर भेजा कि हमारी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, हमारे पास में बहुत बाबा की कृपा है, तो जायसवाल जी तुम्हें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, जितना भी भोजन भंडारे में चावल जाए, सामान जाए, उनकी सीमेंट की भी फैक्ट्री थी और राइस मिल भी थी, तो उन्होंने कहा कि जितना भी चावल जाए और जितना भी सामान जाए वो हमारे यहां से जाए। अब देखिएगा जरा सांसद जी, हमारे यहां से जाए। अब बात समझना जरा, उन्होंने लिख दिया हमारी इतनी फैक्ट्री है और हमारा ये वैभव है और जो भी जाए वो हमारे यहां से जाए। अब कोकड़ी गांव में कथा, भक्त तो भक्त है, शिव के भक्त तो बड़े अड़भंगी होते हैं महाराज। कोई आया, एक गाड़ी भरकर आलू ले आया, कोई आया, हमने ये बात कथा में भी कही, एक गाड़ी भरकर बैंगन भट्टा ले आया, कोई एक गाड़ी भरकर टमाटर ले आया, कोई एक गाड़ी भरकर चावल ले आया, कोई एक गाड़ी भरकर आटा ले आया, कोई एक गाड़ी भरकर तेल ले आया। सांसद जी, भोजन पूरा समाप्त हो गया, 7 दिन की कथा पूरी हो गई, भंडारे में इतना सामान एक्स्ट्रा रह गया कि 7 दिन की कथा में और 10,000, 50,000, 1 लाख आदमी भोजन कर ले। जब फैक्ट्री के मालिक के पास में खबर गई, साहब वो कथा हो गई है बाबा की कृपा से, तो उन्होंने तुरंत अपनी मिल, राइस मिल वाले को बुलाया कि कितना चावल गया, कथा में कितना चावल गया। साहब वो मांगने तो कोई आया ही नहीं, सामान कितना गया, साहब अपने यहां पर कोई मांगने नहीं आया, कथा सुनने जो आए थे वो ही इतना लेकर आए थे कि कथा पूर्ण का आनंद देकर चले। शिव तत्व देखिए, शंकर की कथा, शिव को तुम्हारा वैभव नहीं चाहिए, शंकर भगवान को तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, शंकर भगवान को तुम्हारा धन नहीं चाहिए, शंकर भगवान को तुम्हारा वैभव नहीं चाहिए। किसी दूसरे मंदिर में जाते तो भले पीतांबर ले जाते, अंबर ले जाते, धन ले जाते, 56 भोग ले जाते, मेरे महादेव को ना 56 भोग भी नहीं चाहिए। मेरे महादेव को तो एक चावल का दाना, एक बेलपत्र और एक लोटा जल, और वो भी नहीं है तो 3 बार ताली, वो भी नहीं है तो शिखर का दर्शनम सर्व पाप नाशनम। मेरे महादेव को कुछ भी नहीं चाहिए, तुम्हारा धन, तुम्हारा वैभव, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारी दौलत, तुम्हारा धन वैभव सब तुम्हारे पास में रखिए, उनको नहीं चाहिए। शिव को चाहिए तो केवल आपका प्रेम, आपकी करुणा, आपकी वात्सल्यता और आपकी मीठी वाणी, वो मेरे देवाधिदेव महादेव को चाहिए। कभी एकांत में बैठकर अगर दिल से बोल भी लिए ना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उतना मेरे महादेव ने स्वीकार कर लिया, उतना मेरे महादेव ने स्वीकार कर लिया। क्या है
शिव महापुराण की कथा में लिखा हुआ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लो तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। शिव महापुराण की कथा सुनकर जाने वाला व्यक्ति जिस राह से निकल कर जाता है, जिस मार्ग से निकल कर जाता है, वहां कोई कितना भी किसी भी भाव से मर गया हो, कुंवारी अवस्था में गया हो, अधोगति में मरा हो, गर्भ में मरा हो, अगर ऐसा व्यक्ति भी कथा सुनकर जाने वाले का मात्र दर्शन कर लेता है तो उसकी गति सुधर जाती है, उसका पिंड दान हो जाता है, उसको तर्पण और पिंड की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा शिव महापुराण का तत्व कह रहा है। 1000 वर्ष तक चंद्रभागा नदी ने तप किया है और 1000 वर्ष तक चंद्रभागा तप करती है और चंद्रभागा के तट पर हजारों वर्ष तक देवऋषि नारद तप करते हैं। हजारों वर्ष तक केवल एक थोड़ा सा अहंकार झलक गया था देवऋषि नारद के जीवन में, थोड़ा सा अहंकार। उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली थी और शंकर जी से जाकर कह दिया था मैंने कामदेव को जीता है। शंकर जी ने इतना कह दिया था ये रुद्राक्ष की माला पहनो, मैं बड़ा प्रसन्न हूं क्योंकि आपने कामदेव को जीत लिया। पर भगवान विष्णु को मत कहना कि तुमने कामदेव को जीता है। पर देवऋषि नारद के भीतर इतना अहंकार, इतना अभिमान जाग गया था कि उन्होंने भगवान विष्णु के सामने जाकर कह दिया जिसको महादेव नहीं जीत पाए उसको मैंने जीता है। धन तुम्हारा है, वैभव तुम्हारा है, सत्ता तुम्हारी है, दौलत तुम्हारी है, सब कुछ तुम्हारा है, पर जीवान भी तुम्हारी है, जिब्या भी तुम्हारी है। बहुत सोच समझ कर बोलना पड़ेगा, बहुत सोच समझ कर। कई बार लोग एक दूसरे को नीचे दिखाने के चक्कर में बहुत से शब्द ऐसे बोल जाते हैं जिसके कारण बस जिंदगी भर पछताना पड़ता है। देवऋषि नारद ने एक शब्द कह दिया था जिसको महादेव नहीं जीत पाए उस कामदेव को मैंने जीता है। तो महादेव से कोई पूछे तो सही कि महादेव ने कामदेव को क्यों नहीं जीता? क्योंकि उनकी धर्म पत्नी है सती और कामदेव की धर्म पत्नी है रति, दोनों सगी बहन है। बहन का पति घर पर आएगा, आप अपने यहाँ की कथा बोलो तो सही। तुम्हारी सगी बहन का पति तुम्हारे यहाँ आया और तुम्हारा पति उसका आदर नहीं करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? बोलो री जीजियों पर बनी वाली, बोलो री, बोलो जरा। जितनी बैठी हो ना महाराष्ट्र की सब बोलो, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना? तुम कहोगी ना कि मेरी बहन का पति आया और तुम दुकान छोड़कर नहीं आए, तुम ऑफिस छोड़कर नहीं आए, तुम काम पे से वापिस नहीं आए। पति कहेगा मैंने दुकान पे उनसे मिल लिया था, भले मिल लिए थे पर कम से कम आधा घंटा तो देते थोड़ा बहुत तुमको। कौन किसके यहाँ आ रहा है? थोड़ी देर के लिए मेरे बहन का पति आया था, दामाद आए थे और तुम मिले नहीं। भगवान शिव जैसी रिश्तेदारी दुनिया में कोई नहीं निभा सकता। शंकर जी को लगा कामदेव आया है, रति का पति आया है, मैं सती का पति हूं, वो रति का पति है। अगर उसके आने पर भी मैंने आंख नहीं खोली तो मैं घर गया ना तो सती मुझसे कहेगी कि मेरी बहन का पति आया था, तुम उसको एक निगाह उठा के नहीं देख पाए। तो भगवान शंकर ने सोचा कामदेव आया है तो मैं निगाह उठा कर देख लूं, एक बार मैं उसको देखूं तो सही। भगवान ने देखा। अब नारद जी को कौन समझाए कि रिश्तेदारी निभाना शिव जी से सीखना चाहिए। उनके बराबर दुनिया में कोई रिश्तेदारी नहीं निभा सकता जो मेरे देवादिदेव महादेव निभाते, जो मेरे शिव निभाते, जो मेरे शंकर निभाते। अहंकार जाग गया, अभिमान जाग गया, अंत में स्वयं का बंदर का मुख बन गया, क्रोध आ गया, भगवान को श्राप दे दिया। अब पछता रहे हैं कि मैंने अहंकार के शब्द कैसे बोल दिए, मैंने अभिमान के शब्द कैसे कह दिए, मेरी मुक्ति कैसे होगी, मेरा मोक्ष कैसे होगा, मैं इस अभिमान से बाहर कैसे निकलूंगा। तब स्वयं भगवान विष्णु ने कहा
शंकर भगवान को तुमने अपशब्द कहा है, शिव को तुमने आड़ा टेढ़ा कहा है, और शंकर भगवान को अगर अपशब्द कहा तो साथ में तुमने नारायण को भी अपशब्द कहा है। ऐसी भूमि, ऐसी जगह जहां पर नारायण और शिव दोनों साथ रहते हो, ऐसी जगह पर जाकर तुम्हें तप करना चाहिए। तो ऐसी जगह कहां है जहां नारायण और शिव दोनों एक जगह पर मिल जाएं? तो कहा वो भूमि केवल पंढरपुर है, पंढरीनाथ का स्थान है, जहां नारायण के मस्तक पर शिवलिंग है, भगवान विष्णु के मस्तक पर, हरि विठल के मस्तक पर शिवलिंग विराजा हुआ है। ऐसी पावन धरा पर जाकर तुम तप करो। तो देवऋषि नारद ने कहा मैं वहां तप करूं तो मेरी तप की साक्षी कौन देगा? कौन मेरे तप की साक्षी देगा? तब की साक्षी कौन दे? बहुत जोरदार कपड़े पहनो तुम, बहुत अच्छी साड़ी पहनो तुम, और कोई तुमसे एक बार भी नहीं बोले कि तेरी साड़ी अच्छी लग रही है, तो कितना बुरा लगे। कि एक बार किसी ने नहीं किया मैं इतनी साड़ी लाई, अच्छी लाई, जोरदार लाई, मैं रोज पटली डाली, पटली डाल के पिन लगाई, पिन लगा के मैंने सिर पे भी ली, उसके बाद भी किसी ने नहीं किया कि इतनी जोरदार साड़ी पहनी। तो साक्षी नहीं दी किसी ने कि इसमें साक्षी तत्व। साक्षी कौन देगा? कि देवऋषि नारद का जो अभिमान टूटा, उसका जो तप करा, उसकी साक्षी कौन देगा? तो क्या साक्षी वही दे सकता है जिसने, तुमने तप करा और तुमसे ज्यादा जिसने तप करा। देवऋषि नारद कहते हैं मुझसे ज्यादा तप कौन कर लिया? कौन करा होगा और कौन करेगा? मुझसे ज्यादा तप कौन करेगा और मुझसे ज्यादा तप मुद्रा में कौन जाए? कौन कर सकता? तब भगवान विष्णु ने कहा तुमसे ज्यादा तप करने के लिए, तुमसे ज्यादा तप करने वाली एक है। कौन? कहा जो भगवान नारायण के चरणों में रहना चाहती थी, शिव की प्रिया थी, भगवान शंकर की भक्ति में डूबी रहती थी, दिन रात तप साधना करती थी, एक पल भी उसका खाली नहीं जाता था। वो चंद्रभागा है, उसके सिवाय हो कोई नहीं। वो चंद्रभागा, वो कोई साधारण नहीं है। चंद्रभागा के तट पे रहते हरि विठल है। जहां जिस चंद्रभागा नदी के तट पर हरि विठल विराजमान है, वो चंद्रभागा क्या करती है? वो चंद्रभागा का काम क्या है? वो चंद्रभागा नदी का काम क्या है? मां चंद्रभागा का काम क्या है? क्या काम है उसका? महाराज, क्या काम हो सकता है? जिस ऋग्वेद में चंद्रभागा का नाम दिया गया है, ऋग्वेद में चंद्रभागा का नाम है, महाभारत में चंद्रभागा का नाम है, गीता में चंद्रभागा का नाम है, श्रीमद् भागवत में चंद्रभागा का नाम है। द्रौपदी ने 1000 वर्ष तक तप करना चाहा है चंद्रभागा नदी के तट पर। कौन है चंद्रभागा? क्या काम है इसका? एक काम चंद्रभागा का सबसे प्रबल है। क्या काम है चंद्रभागा का? देखिए देवऋषि नारद की कथा शिव महापुराण क्या कह रही है। देवऋषि नारद गए थे तप करने के लिए चंद्रभागा नदी के तट पर।
बालू रेत का शिवलिंग बनाकर देव ऋषि नारद ने तप करना प्रारंभ करा। देव ऋषि नारद ने जो तप करना प्रारंभ करा, तप करते करते देव ऋषि नारद को केवल थोड़ा ही समय निकला था और चंद्रभागा का बल देव ऋषि नारद को प्राप्त हो गया और भगवान शंकर ने आकर देव ऋषि नारद को श्राप से मुक्त किया, अहंकार से मुक्त। तो देव ऋषि नारद ने कहा कि भगवान विष्णु तो बोले थे कि मुझे हजारों वर्ष तक तप करना पड़ेगा, हजारों वर्ष तक मुझे तप करना पड़ेगा, तब जाकर मैं श्राप से मुक्त हो पाऊंगा, तब मैं जाकर अहंकार से मुक्त हो पाऊंगा। पर मैंने तो इतना तप भी नहीं करा, फिर मुझे इतना फल कैसे मिल गया? तो भगवान शिव ने कहा, देव ऋषि नारद, ये तुम्हारे तप बल का प्रमाण नहीं है, ये चंद्रभागा के तप बल का प्रमाण है कि चंद्रभागा के तट पर, चंद्रभागा के तट पर जो जाता है, चाहे हजारों किलोमीटर दूर से पैदल चलकर चले जाए, हजारों किलोमीटर दूर से पैदल पैदल चलकर चले जाए और पंडरीनाथ का, हरि विठल का दर्शन करने से पहले चंद्रभागा में जब वो डुबकी लगाता है, चंद्रभागा अपना तप उसको इतना दे देती है, इतना दे देती है कि उसकी थकान मिट जाती है, हरि विठल का दर्शन कर कर सुख पा जाए। वो चंद्रभागा वारकरी संप्रदाय में विठल 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 कहते 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 पांव में छाले पड़ रहे हैं, बाम लगाया जा रहा है। पूरे रास्ते भर लोग, कोई फल देता है, पानी पिलाता है, भोजन कराता है, कोई दवाई लेना पड़ती है, किसी किसी को बाम की जरूरत पड़ती है, दवाई की जरूरत पड़ती है, गोली की दवाई की जरूरत पड़ती है। दुनिया भर के लोग वारकरी संप्रदाय के पंढरपुर जाते हैं, रास्ते में उनको कितनी भी तकलीफ आ जाए, दवाई लेना पड़ जाए, पर शिव महापुराण की कथा कहती है वो वारकरी संप्रदाय के लोग जब चंद्रभागा के तट पर जाते हैं तो चंद्रभागा उनके दुख को ऐसे खींच लेती है जैसे लोहे को चुंबक खींच लेती है, और वो श्रेष्ठ आनंदित हो जाते हैं, उनको फिर दुख नहीं है। पंढरपुर पहुंचे तो ऐसा लगता है जैसे एक गुलाब का फूल मुरझा जाता है, फिर पंढरपुर पहुंचकर एकदम खिल जाता है, वो फूल जैसा प्रसन्न चित्त हो जाता। कोई पूछता है दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, इतनी दूर से चलकर आए हो, 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 700 किलोमीटर दूर से चल के आ रहा हो, कष्ट नहीं? नहीं, रास्ते में था, पर चंद्रभागा की रज, चंद्रभागा का तट, उसकी मिट्टी, उसकी रज, उसकी धूल जब इस शरीर से लगती है तो चंद्रभागा अपना तप उस वारकरी संप्रदाय के जीव को दे देती है, और उसका तप, उसका जो भाग है, उसका दुख, उसका कष्ट खींच लेती है। वो चंद्रभागा है, वो इसीलिए हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया 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 है, मेरा भोला दोनों हाथों से में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा
मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया। जय हो। जय हो शंभो। हरि बोल, हरि बोल, राधे बोल। जय हो हे भोले। जय हो शंभो। मेरे भोले के सिर पे गंगा है। मेरे भोले प्रेशर बढ़ाइए अंदर का। है, मेरे भोले के सिर पे गंगा है। मेरे भोले के सिर पे गंगा है। गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। 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 ओ हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हो। जय हो राधे।
मेरे भोले के हाथों में डमरू है, मेरे भोले के हाथों में डमरू है, मेरे भोले के हाथों में डमरू है, मेरे भोले के हाथों में डमरू है। ओ डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओ मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। जय हो। राधे जय हो। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओ मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है।
मेरा भोला नगर में आया है, 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 मेरा भोला नगर में आया है। हर अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव के मूल मंत्र का स्मरण करें। भगवान शिव की यह पावन कथा प्रदोष काल में सुंदर चंद्रभागा शिव महापुराण की कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं। आनंद के साथ में बाबा से विनती करें, बाबा आपके चरणारविंद का रज तत्व हमको दीजिए, आनंद दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हार, ओ भोला सब दुख काटो हार। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कर रही, भगवान शंकर का संवाद कर रहा, शिव तत्व कर रहा। चंद्रभागा अपना तपबल देवऋषि नारद को दे देती। हमारे गुरु के चरणों में, संतों के चरणों में, भगवंतों के चरणों में, भगवान के चरणों में, शिव मंदिर हम क्यों जाते हैं? क्योंकि उनके चरणों में जाने से उनका तपबल हमको थोड़ा सा मिल, यदि उनका तपबल हमको मिल गया तो हमारे पाप तो यूं ही छिन्न हो जाना। पर हम भगवान की शरण में कब जाना चाहते हैं? जब हमारे ऊपर कोई भारी विपदा आ जाए, भारी विपदा आ जाए तब हम भगवान के चरणों में जाना चाहते हैं। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम कुशाताई रामा भाऊ छधारे है। मैं परवणी जिला के बोरी गांव से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए, जहां कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना। आप ही हैं? जहां कहीं बैठे हो हाथ हिला देना। मेरा नाम कुशाताई राम भाऊ छौदारे है। मैं परभणी जिला के बोरी गांव से हूं। मुझे 6 बेटियां हैं। उनमें से सबसे छोटी बेटी का
जिसका नाम से पेट में दर्द रहता था। हमने परभणी के पेट के डॉक्टर को दिखाना चालू किया, सोनोग्राफी कराई। डॉक्टर ने बताया कि उसके पेट में गांठ हो गई है और उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम बहुत परेशान हो गए। गुरुदेव 16 साल की बेटी का ऑपरेशन कैसे कराएं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। हमने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन सभी ने यही कहा कि उसको जो गांठ है उसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा और वो जांच के लिए जाएगी, और पूरी संभावना यही है कि इसको बड़ी बीमारी का योग है। गुरुदेव बड़े दुखी हो गए। किसी ने कहा शिव महापुराण की कथा आती है टीवी पर, वो सुनो। हमने कथा सुनना प्रारंभ करा। एक लोटा जल चढ़ाते, एक बेलपत्र उठाकर लाते और वो बेलपत्र उसको खिला देते। सारे डॉक्टरों को दिखाने के बाद में फिर वापिस 20 दिन तक हमने वो जल पिलाना, बेलपत्र खिलाना चालू करा। बेलपत्र और जल जब प्रारंभ करा, खिलाना चालू करा, 20 दिन के बाद उसकी वापिस सोनोग्राफी जांच कराने के लिए डॉक्टर के पास लेकर गए, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, तो उसके पेट में गांठ गल चुकी थी, गांठ नहीं थी। ये शिव है, ये शंकर। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव तत्व होता ही ऐसा। भगवान शंकर की करुणा होती ही ऐसी। आप भगवान के मंदिर जा रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का मंत्र जाप कर रहे हैं। संत साधु गुरुजन या परमात्मा की चौखट पर जाने पर उनका तपबल हम में आ जाता है और हमारा आधा पाप तो वैसे ही क्षीण हो जाता है, हमारा आधा पाप समाप्त हो जाता है। शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है। लोग परमात्मा के द्वार कब जाते हैं? जब उसको लग गया। उन्होंने पत्र में लिखा है, पत्र में उन्होंने लिखा कि हम मंदिर नहीं जाते थे, हम शिवालय नहीं जाते थे, पर जब कष्ट आया तब शिव याद आया। होता है। खाते समय बत्ती सी याद आती है, जिसकी कहीं रखी होती है तब उसको याद आएगी कि मैं खाने बैठा हूं, तो खाते समय बत्ती सी याद आती है, पढ़ते समय जम के बोलो जरा, चश्मा याद आता है। कहीं अगर रह जाता है तो फिर वो याद आता है मेरा चश्मा कहां चले गया। खाते समय बत्ती सी याद आती है, पढ़ते समय चश्मा याद आता है, और मरते समय राम याद आता है। तब याद आता है कि अब मेरे प्राण छूटे। जब दुख आया, जब तकलीफ आई, जब कष्ट आया, जब परेशानी आई, तब उस समय पर ज्ञात होता है कि तब हमें उस परमात्मा का स्मरण याद आता है, तब हमें उसे परमात्मा की भक्ति याद आती है, तब परमात्मा का स्मरण याद आता है। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगे, बाबा डोर हथो छड़ी नाम कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावांगे, बाबा डोर हथो छड़ी नाम कटी जावांगी, भोले
मैं तेरी पतन। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण का कथा कह रही है। माता पिता जा रहे हैं, पौंडरिक को लग रहा है कि वैभव धन दौलत किसी गुरु को देने जा रहे। पहुंचे, धर्म पत्नी साथ में है, पौंडलिक साथ में है, घोड़े पर बैठकर माता पिता पैदल पैदल काशी जा रहे हैं, पौंडलिक घोड़े पर बैठकर जा रहा है। उसने देख लिया अपने माता पिता को कि मेरे माता पिता पैदल जा रहे हैं, पर पौंडलिक ने यह नहीं कहा कि आप घोड़े पर बैठ जाओ। थोड़ी प्रवृत्ति ठीक रही। देखिए, बहुत कथा की शुरुआत हुई है वक्ता और वक्त से। वक्ता समझाए और तुम सुधर गए तो तुम्हें बुरा वक्त देखना नहीं पड़ेगा। अगर वक्ता के समझाने पर भी नहीं सुधरे तो फिर बुरा वक्त तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो। वक्ता और वक्त से कथा की शुरुआत हुई है, उसको ध्यान रखिए, स्मरण में रखिए। पौंडरिक घोड़े पर बैठकर जाते जाते उन्होंने क्या देखा? कि मेरे माता पिता काशी में प्रवेश करने से पहले एक संत की, एक मुनि की झोपड़ी में प्रवेश करे, और झोपड़ी में जैसे ही गए तो इन्होंने सोचा कि अपन को चलकर देखना चाहिए कि ये दे क्या रहा है। पौंडलिक भी उसी झोपड़ी में प्रवेश कर गया, उसी झोपड़ी में। ये जो कथा चल रही है, आप लोग सोच रहे होंगे गुरुजी ये कथा पौंडरिक की चल रही है, इसका चंद्रभागा से संबंध क्या है? अभी आप सुनेंगे कुछ देर में। इस कथा को चंद्रभागा के प्रागट्य पर लेकर जाना है। चंद्रभागा का प्रागट्य पहुंची और प्रवेश किया। प्रवेश करते से ही पौंडलिक ने देखा कि मेरे माता पिता अंदर गए, विश्राम कर रहे हैं। कुछ देर बाद कुक्कुट मुनि का आगमन हुआ। पौंडलिक ने हाथ जोड़कर कहा कि मुझको भी यहां पर रात्रि में विश्राम करना है, क्या मुझे जगह मिलेगी? मुनि ने कहा ये तो आश्रम है, जहां तुम्हें जगह मिल जाए वहां जाकर सो जाओ। शिव महापुराण की कथा में तीर्थ में गंगा, यमुना, सरस्वती, चंद्रभागा, छिपरा, गंडकी आदि नदियों के तट पर ये विचार नहीं करना कि मुझे कहां जाकर विश्राम करना। कहीं जगह मिल जाए, कहीं स्थान मिल जाए, कहीं जगह प्राप्त हो जाए तो आप वहां जाकर विश्राम कर सकते हैं। तुम्हें जहां जगह मिल जाए, तुम्हें जहां स्थान मिल जाए वहां जाकर विश्राम। अब पौंडरिक स्थान मिल गया, विश्राम किया, माता पिता सो गए। पौंडरिक ने क्या देखा? रात्रि को 3 स्त्रियां आई हैं जिनका स्वरूप अच्छा नहीं है, दिखने में बड़ी कुरूप है, बड़ी कुरूप। 3 स्त्रियां और दिखने में सुंदर नहीं लग रही है, बड़ी कुरूप से दिख रही है, बड़ी। जब देखा तीनों स्त्रियों को, जब देखा, उन्होंने मुनि के आश्रम में एक झाड़ू उठाई है, एक ने वस्त्र उठाया है, एक ने पानी की बकेट बाल्टी उठाई है।
वो लेकर चले और बॉकेट लेकर, पानी लेकर, कपड़ा लेकर, झाड़ू लेकर मुनि के आश्रम में वो झाड़ू लगा रहे हैं, बुआरी लगा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। अब तीनों कुरूप थी, दिखने में सुंदर नहीं थी, बहुत भयंकर इनका रूप हो रहा था, बहुत भयंकर, बहुत भयंकर इनका रूप हो रहा था महाराज। और तीनों जब थोड़ी देर बाद जब तीनों, साउंड सही करो, तीनों थोड़ी देर बाद सेवा करने के बाद, झाड़ू पोछा सफाई करने के बाद जब तीनों जा रहे हैं, जब तीनों निकलने लगी तो तीनों इतनी सुंदर हो गई, इतनी सुंदर हो गई, इतनी सुंदर हो गई कि पौंडलिक का नेत्र उन पर ठहर गया और पौंडलिक उनके पीछे पीछे जाकर उनको रोक लिया, रोका हुआ। तुम कौन हो तीनों? तीनों ने कहा मैं गंगा, एक कह रही है मैं यमुना, एक कह रही है मैं सरस्वती, हम तीनों। इतनी सुंदर, तुम तो आई थी तो कुरूप बनकर आई थी, अच्छी नहीं लग रही थी, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा स्वरूप अच्छा नहीं लग रहा था। कहा हां पौंडलिक, कई पापी हमारे जल में स्नान करते हैं, पाप छोड़कर जाते हैं, उस पाप के कारण हमारा स्वरूप ऐसा हो जाता है। जब हम उन पाप को लेकर किसी संत या गुरु के दरवाजे पर पहुंचते हैं, वहां सेवा करते हैं, तो हमारा स्वरूप वापिस सुंदर बन जाता है। उनके चरणों की सेवा मात्र सेवा से, और जब चरणों की सेवा मात्र से हमारा स्वरूप सुंदर हो जाता है, चरणों की सेवा मात्र से हमारा स्वरूप सुंदर हो जाता है, मात्र चरणों की सेवा मात्र से। एक बात आप लोगों को कथा में पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, आपसे जल चढ़ाते नहीं बने, बेलपत्र चढ़ाते नहीं बने, एक चावल का दाना चढ़ाते नहीं बने, आपको शिव जी के मंदिर में शीश झुकाते नहीं बने, तो शंकर के मंदिर में जाकर थोड़ी सी बुआरी लगा लिया करो, सफाई कर दिया करो, झाड़ू लगा दिया करो, उतने में भी तुम्हारा कल्याण निश्चित है, उतने में भी तुम्हारा कल्याण है। बहुत है उतना, अगर केवल चरणों में जाकर तुमने सेवा कर ली, उतने में भी तुम्हें सुख के। पौंडलिक की बुद्धि में समय की गति ने यह समझा दिया, पौंडलिक ने जान लिया कि माता पिता की सेवा मैं भी करूंगा, और माता पिता ने समझाया, परिवार ने समझाया, घर के बड़ों ने समझाया, घर के बुजुर्गों ने समझाया, वक्ताओं ने समझाया, तब तक समझ में नहीं आया। पर पौंडलिक को जब वक्त ने समझाया तब समझ में आया, और उस समझ को पौंडलिक की चित्त वृत्ति में बैठ तो गई, पर पौंडलिक ने उसी समय पर कुक्कुट मुनि से पूछ लिया, गुरुदेव अगर सेवा से भगवान मिल जाता है तो हम तपबल कैसा करें, हमारी तप साधना कैसे करें? शिव महापुराण की कथा कहती है, कुछ नदियां हमारे यहां पर पवित्र जो नदियां हैं, ये नदियां केवल नदियां नहीं है, शिव महापुराण की कथा कहती है, इनके घाट पर मात्र स्नान नहीं भी करोगे, जल नहीं भी तुम्हारे शरीर पर लगेगा, मात्र इनके तट पर जाकर अगर तुम थोड़ी देर बैठ भी गए ना, तो इनका तपबल तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। ऐसी है चंद्रभागा नदी, ऐसी चंद्रभागा नदी है जिसका तपबल हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। वो तपबल हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, ऐसी चंद्रभागा शिव पुराण कर रहे, भगवान शंकर की पावन कथा कर रही। जैसे ब्रह्मदेव ने तप साधना कर कर, भगवान ब्रह्मा के तप साधना के बल पर, स्वयं की तप साधना के बल पर
चंद्रभागा को प्रकट किया है, ब्रह्मदेव ने ही प्रकट किया, कोई सहज नहीं। बुद्ध धर्म में, गौतम बुद्ध के धर्म के अंतर्गत बुद्ध धर्म में चंद्रभागा नदी के पानी को अमृत के तुल्य कहा गया है और स्वर्ग से आया हुआ जल बताया गया है बुद्ध धर्म के अंतर्गत। अब जरा विचार करिएगा, जितने लोग चंद्रभागा, आप में से कितने लोग हैं जो चंद्रभागा नदी का दर्शन किए हैं? जरा हाथ उठाओ तो जरा। सब लोग करे हो? करे हो सबने दर्शन? गए हो दर्शन करने के लिए? कभी स्नान किया है? अरे बोलो तो जम के। करा। पान किया है? चलो। घाट पर बैठकर हरि विठ्ठल का नाम लिया है? जम के तो बोलो जरा। लिया। चंद्रभागा नदी से कभी कहा तुमने कि पौंडलिक के यहां भगवान हरि विठ्ठल आए थे, हम आपका जल लेकर अपने घर जा रहे हैं, आप जहां हो वहां हरि विठ्ठल शिव भी आते हैं, नारायण भी आते हैं, तो मैं जल लेकर जाऊंगी तो इस जल के पीछे हरि विठ्ठल और शिव मेरे घर भी आना चाहिए। इस जल के बल पर भगवान शिव भी मेरे घर पर आए और भगवान हरि विठ्ठल भी मेरे घर पर आए। कभी विनती करी, कभी बोला आपने कि आप मेरे घर चल रही हैं चंद्रभागा, आपके पीछे नारायण, आपके पीछे भगवान शिव है, तो आप मेरे घर पर रहेंगी तो भगवान शंकर भी आएंगे और भगवान नारायण भी आएंगे, निश्चित है, ये निश्चितता है। कितना सुंदर भाव कहा गया। देवराज नाम का ब्राह्मण जिसके प्राण छूट रहे हैं, तो शिव मंदिर के अंदर चोरी का सामान लेकर गया था और वो चोरी का सामान उसने शिव मंदिर में रख दिया था। थोड़ी देर बैठा था, शरीर में ताप पड़ा, बाहर निकला, प्राण छूटे तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे छूटे, बेलपत्री के पेड़ के नीचे छूटते हैं और उसको लेने के लिए कोई दूसरा नहीं आया, देवाधिदेव महादेव आए। पूछा देवराज नाम के ब्राह्मण ने कि मेरे जैसा पापी जिसने केवल चोरी करी, गलत काम करा, छल करा, बेईमानी करी, प्रपंच करा, झूठ बोला, इसके बाद भी महादेव मुझे लेने के लिए आए हैं, इसका कारण क्या है? तो देवराज को कहा गया तुम्हारी माता एक लोटा जल भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करती थी, उस जल का पुण्य तुम्हारे खाते में आ गया, वो जल का पुण्य तुम्हारे खाते में आया है, इसलिए तुमको कैलाश धाम का सुख मिल रहा है, तुम्हारे को कैलाश धाम का आनंद प्राप्त हो। एक लोटा जल जब हम देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, भगवान शंकर को समर्पित करते हैं, तो वो जल केवल चढ़ाने वाले व्यक्ति को सुख नहीं देता है। कितना सुंदर लिखा है उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर महादेव का कथा मंदिर का वर्णन आप कभी करें, दर्शन करें, तो वहां लिखा हुआ है कि सारे ग्रंथ, सारी पुराणे तार सकती है मनुष्य को, उसकी 7 पीढ़ी तार सकती है, पर केवल महापुराण और शिवजी पर चढ़ाया गया एक लोटा जल 71 पीढ़ी को तार देता है। ये ऋण मुक्तेश्वर महादेव पर लिखा हुआ, भगवान शंकर के मंदिर पर लिखा हुआ है, भगवान शिव के द्वार पर लिखा हुआ। आपका भजन, आपका कीर्तन, आपका मंत्र जाप, देवराज नाम का ब्राह्मण भगवान शिव के धाम चले जाता है। बिंदुक नाम का ब्राह्मण जो चोरी करता था, चोरी का धन लेकर पानी में डूबकर मर गया। शिव महापुराण की कथा पहले भी वर्णन करी है। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को स्वर्ग नहीं है। पहला पानी में डूबकर मरा हुआ, दूसरा स्त्री के हाथ से मरा हुआ, तीसरा सर्प के डसे से मरा हुआ। और ये बिंदुक पानी में डूबकर मरा था,
प्रेत योनि में चला गया। इसकी धर्म पत्नी है चंचुला, जो भगवान से प्रार्थना करे। क्या करे? उसने जिंदगी में कभी ना तो कथा सुनी थी, भजन किया था, ना स्मरण किया था, न मंत्र जाप किया था, न नाम जाप किया था। पर गांव के लोगों के कहने पर काशी चली गई थी और काशी में जाकर शिव महापुराण की कथा को उसने कुछ देर की कथा को सुना। केवल एक क्षण की कथा उसके कानों में गई, एक क्षण की कथा। स्नान के लिए गंगा जी में गई, ऊपर आ रही थी, पांव फिसल गया, प्राण छूट गए। माता पार्वती जी की सहेली बन गई। मां पार्वती जी की सहेली बनी तो वहां पर मौन रहती, चुप रहती, कुछ बोलती नहीं। तो पार्वती जी ने पूछ लिया कि तुम्हें दुख क्या है, तुम्हें तकलीफ क्या है, तुम्हें कष्ट क्या है? कहा मेरा पति बिंदुक प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, उसकी मुक्ति का कोई उपाय। पार्वती जी ने कहा तुम देवऋषि नारद जी से जाकर विनती करो। नारद जी ने तुमरुका जी के पास में भेज दिया। तुमरुका जी जो भगवान शिव के परम भक्त हैं, जिन्होंने माता सरस्वती के अभिमान को तोड़ा है, जिन्होंने लंकापति रावण के अभिमान को तोड़ा है, जिन्होंने हिरण्यकशिपु को भी ज्ञान प्रदान करा, वो तुमरुका जी। तुमरुका जी से विनती करी आप कथा सुना। तो तुमरुका जी कहते हैं मैं कथा तो सुना दूंगा, पर बात इतनी सी है कि तुम बेधव्य हो। जोड़े से कथा होती है, श्रवण करते हैं, आनंद लेते हैं, तुम कथा कैसे करवा पाओगी? चंचुला देवी जी जाकर चुपचाप बैठ गई। तो पार्वती जी ने कहा शिव जी से प्रार्थना करो। देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी। शंकर भगवान ने कहा चंचुला के लिए अपन दोनों यजमान बनकर चलते हैं, और शिव और पार्वती जी ईश्वर जी और गोरा जी बनकर, गणा और गौर बनकर